देखिए बिजनेस में कोई कमी नहीं है, अगर कमी होती तो शायद आज मैं भी नहीं कर रहा होता। बिजनेस बहुत अच्छा है, बस आपको जो मेन चीज का ध्यान रखना है वो है नॉलेज। आप पहले पूरी जानकारी लीजिए, सलाह लीजिए, देखिए फार्म को 8, 10, 15 जितने फार्म देख सकते हैं उतने देखिए, उनके पास सीखिए, अच्छी जगह से ट्रेनिंग लीजिए और पूंजी का पूरा व्यवस्था रखिए जिससे आपको आगे आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो। एक बार आपका रोटेशन बन गया फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ट्रेनिंग लीजिए ढंग से, अच्छी जगह से, किसान भाइयों से, जो दूसरे मेरे भाई काम कर रहे हैं उनसे मिलिए और पूंजी का पूरा ध्यान रखिए और फिर आप इस काम को शुरू करिए। जी लेके आए वो एक अच्छी ब्रीड लेके आए, देख के लेके आए और हो सके तो अपने किसी जानकार से लें, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं कहूँगा इस वाले बिजनेस में भी धोखे बहुत है। तो अपने किसी ऐसे आदमी को साथ लेके जाए जिसको नॉलेज है, क्योंकि पहली बार में जो आप ब्रीड लाएंगे वो लंबे टाइम तक आपके यहाँ रहेगी, वही बच्चे देगी और ब्रीड से ही ग्रोथ पे फर्क पड़ता है। अच्छी ब्रीड आएगी तो ग्रोथ भी अच्छी रहेगी बच्चों की। तो ब्रीड का चयन बहुत सावधानी से करें, ब्रीड पे ही सारा खेल है गेम। नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं सुअर पालन की। जो हमारे किसान भाई है सुअर पालन करना चाहते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सुअर पालन करते समय स्ट्रक्चर कैसा बनाना चाहिए, का जो स्ट्रक्चर है सर ने कब बनाया था, कितने दिन से पिग फार्मिंग कर रहा है। आइए सर से पूछते हैं सर का क्या एक्सपीरियंस है, सर ने अभी तक कितना बार माल बेचा है। तो सर जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जी किसान भाइयों को एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम सव्यसाची है, ये मेरा फार्म वीर एग्रो एंड लाइव स्टॉक के नाम से है, जो डिस्ट्रिक्ट मेरठ में है। कि यहाँ पे लावड़ गांव पड़ता है, उसके पास छोटा गांव है देदुआ जी, जो मोदीपुरम के पास पड़ता है। तो देदुआ गांव के एंट्रेंस पे ही मेरा फार्म है। सर आपने अपना जो फार्म स्टार्ट किया था कब किया था सर? ये मैंने लास्ट ईयर मार्च में स्टार्ट किया था। मार्च में स्टार्ट किया साल था। पहले मैंने इस फार्म को स्टार्ट किया। तो लगभग सर कितने दिन हो गए सर? 1.5 साल हो गया मुझे। 1.5 साल। इस लाइन में सर आप कैसे है? इससे पहले सर आप क्या करते थे सर? इससे पहले मैं जॉब करता था, प्राइवेट जॉब करता था, फार्मा इंडस्ट्री में था मैं जी। वहां से मैंने लगभग 13 साल जॉब करी है जी। और वहां से जॉब छोड़ के फिर मैं थोड़े पर्सनल इशू हो गए थे, फैमिली इशू रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा जॉब छोड़ने का। तब मैंने ये अपना फार्म स्टार्ट किया है। अच्छा अच्छा, तो क्या पैकेज था सर आपका वहाँ से? मेरा 11 लाख रुपए का पैकेज था। अच्छा, एक ईयर का सर? पर ईयर, यस पर ईयर सर जी। तो अपने फार्म की एक बार विजिट करवाइए हमारे किसान भाइयों को। क्या आपका मैनेजमेंट है, क्या आपका रख रखाव है, थोड़ा चलते हैं अंदर सर। आइए। तो आपने तो सर डॉग भी पाले हुए हैं, बहुत अच्छे। तो पहले डॉग के ही बारे में बता दीजिए, कौन सी ब्रीड है सर ये? ये डोगो अर्जेंटिनो है जी। ये व्हाइट कलर का जी। ये 1 साल का हो गया मेरा डॉग जी जी। और ये जो ब्लैक कलर में है ये केन कोर्सो है। दोनों लगभग 1 साल के हो गए जी। तो ये बायो सिक्योरिटी के पर्पस से रखे हुए हैं सर, या इससे और भी कुछ बिजनेस? दोनों है, बिजनेस पर्पस से भी है, सिक्योरिटी पर्पस से भी है। बिजनेस पर्पस से सर कैसे? ये एक्चुअली दोनों मेल हैं, तो इनके पास जो फीमेल है, क्योंकि यूनिक ब्रीड है जी जी, तो फीमेल मीटिंग के लिए आती हैं, तो उस पर्पस से रखे हुए हैं इनको। अच्छा, क्रॉस करवाते हैं सर? क्रॉस करवा के बोल देते जी। तो पहले तो सर इसके बारे में बताइए, जो आपका ये स्ट्रक्चर है क्या है सर? ये जो पहला है ये मेरा बाथरूम है जी। बाथरूम है सर ये रखा है। इसके बाद दूसरा ही हमने अपना रहने के लिए कमरा बनाया हुआ है जी जी, जिसमें हम लोग रात को रुकना होता है। और ये तीसरा हमारा फीड रूम है, इसमें हमने फीड रखा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, ये सर आपका फीड रूम है जी। ये फीड है, इसमें दवाइयाँ फीड तो वगैरह सब। फीड रूम का सर साइज क्या है? ये 15 बाई 20 का है। 15 बाई 20 का है। और ये सर ये डॉग का है? ये डॉग का छोटा सा रूम हमने बना रखा है कि रात को आ जाए, इनको बाहर नहीं छोड़ सकते तो इनको इसमें बंद कर देते हैं। जी जी जी। ये यहाँ रहते हैं। टोटल सर आपके फार्म की बात की जाए, इसकी क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है सर? ये 65 फीट लंबा है और 35 फीट चौड़ा है। 65 फीट लंबा और 35 फीट चौड़ा है। तो टोटल बाड़ों की बात की जाए, कितने बाड़े हैं सर आपके फार्म पर? इसमें 10 तो छोटे बाड़े हैं जी और 4 बड़े बाड़े हैं, टोटल 14 बाड़े हैं। तो एक बाड़ा की बात की जाए, जैसे फीमेल जिसमें आपने रख रखी है, इसका क्या साइज है सर? ये फीमेल का बाड़ा है 6 बाई 15 का। 6 बाई 15 6 फीट चौड़ा है, 15 फीट लंबा है जी। और आपका स्ट्रक्चर में सर कितने रुपए का सर खर्चा आया था? इस स्ट्रक्चर में सब कुछ मिला के जितना बाहर में आपने देखा अंदर ही लगभग 11-11.5 लाख रुपए मेरे उस समय लग गए थे इसमें। जी। 11.5 लाख आपका टोटल स्ट्रक्चर में फीड रूम में हाँ जी लग गए थे सर जी। कितने रुपए के सर आप जानवर लेकर आए थे और क्या क्या लेकर आए थे सर आप? मान के चलिए मेरे उस समय 1.5 से 2 लाख के बीच में जानवर आए थे, जिसमें 7 फीमेल आई थी प्रेग्नेंट और 1 मेरा मेल आया था जी। करंट में आपके पास सर कितने जानवर है आज? अभी इस समय लगभग 150 जानवर है मेरे पास जी। और आपने अभी तक सर कितने लाख रुपए के जानवर सेल कर चुके हैं सर आप? मेरे लगभग मोटा मोटा मान के चलिए 6.5-7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए के आसपास के जानवर अभी तक सेल हुए हैं जी। और बाकी अब ये तीसरा जो लॉट है वो तैयार हो रहा है जी जी, जिसमें अभी बच्चे छोटे हैं। ये कौन सी ब्रीड है सर? ये रेड कलर की बॉडी अच्छी ब्रीड लगी है। इसमें 2-3 बच्चे ड्यूरोक के हैं, बाकी F1 है, ये मैं बाहर से लाया था। बाकी F1 मेन तो F1 ही है इसमें जी।
तो इस ब्रीड का पालने का क्या उद्देश्य है सर आपका? बस मुझे एक्चुअली इनको अपने लिए तैयार करना है मुझे। या ग्रोथ अच्छी है इनकी, क्या बात ड्यूरो ड्यूरो की तो नो डाउट अच्छी है, F1 की और ड्यूरो की ग्रोथ अच्छी रहती है जी और कुछ में इनमें से जो आपको रेड कलर के दिख रहे हैं मैंने अपने खुद के पालने के लिए रखे हुए, तो इन्हें मैं अपने पास रखूंगा, जी इसलिए मैंने इन्हें अभी कास्केट वगैरह कुछ नहीं कराया है। जी। ये मेरी फीमेल है, ये मेरे फार्म की है, तीनों ये फर्स्ट टाइम है सर? हाँ ये तीनों गिल्ट मेरे फार्म की थी। लगभग कितने दिनों की होगी सर ये लगभग अब 2.5-3 महीने की प्रेगनेंट है जी जी। ये वाली। क्या बॉडी वेट होगा सर इसका? इसका 95 kg के आसपास होगा बॉडी जी। और वो सर आपका ब्रीडर है सर? वो मेरा ब्रीडर है मेल। क्या वजन होगा सर इसमें, कितने दिन का है? 120 या 125 kg के आसपास इसका वजन होगा। जी जी। तो जैसे कोई नया किसान है, पिग फार्मिंग करना चाहता है सर, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान भाइयों को? यदि कोई किसान भाई छोटे लेवल से करना चाहता है, लगभग कितने फीमेल से स्टार्ट करे अपना फार्म, जो आगे अपने फार्म को ग्रोथ करे सर? देखिए अगर फार्म को स्टार्ट करना तो मिनिमम 10 फीमेल से तो आपको करना ही चाहिए, जी। क्योंकि उसके बिना आपको इनकम उतनी नहीं होगी जितना आप इस पर टाइम देंगे, फिर आपको लगेगा कि ये बिजनेस में मुझे उतना पैसा नहीं मिल रहा। तो 10 फीमेल पे सर आपका स्ट्रक्चर से अलग कितने रुपए का सर खर्चा आएगा? उनके खाने का मान के चलिए, अगर आप स्ट्रक्चर वगैरह सब हटा दें, 10 फीमेल का मतलब है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए सर? 10 लाख रुपए होने चाहिए स्ट्रक्चर से अलग? हाँ स्ट्रक्चर तो अलग है, स्ट्रक्चर में तो कोई कितना भी पैसा लगा सकता है। 10 लाख रुपए मतलब एक फीमेल का 1 लाख रुपए का खर्चा है सालाना जी। और जैसे कोई नया किसान है, पिग फार्मिंग करना चाहता है, तो स्ट्रक्चर कैसा बनाए? हवादार बनाए या कवर्ड बनाए? नहीं देखिए स्ट्रक्चर तो आपको हवादार ही बनाना आधा खुला आधा कवर्ड बनाते हैं आधा किसान? कवर्ड बना लीजिए, क्योंकि उसमें क्या है गर्मियों के मौसम में बड़ी दिक्कत रहती है जी अगर यहाँ पे इतनी ज्यादा स्मेल हो जाएगी आप खुद भी नहीं रह पाएंगे। तो खुला रहेगा तो आप सफाई करेंगे, ढंग से सफाई कर देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा सुअर फार्म में खड़े हैं। तो बंद आपका में पूरा सर फार्म कवर्ड है सर? मेरा आधा कवर्ड है आधा खुला हुआ। देखिए मैंने साइड में जो जाली बना रखी है खोल रखी है मैंने, जी जी वो जी। इसलिए मैंने खोली हुई थी कि जिससे हवा ये पास रहे, प्लस जी। जैसे ही फार्म धुलता है तो स्मेल वगैरह सब खत्म हो जाती है। मैंने नालियां भी इसलिए बाहर करी हुई है सब। अच्छा नालियां भर की है? हाँ नाली अंदर नहीं, नाली मेरी ये सारी पक्की नाली है सर आपकी? है हाँ बाहर पक्की नाली बना रखी है और जी। इनका वेस्ट सारा एक गड्ढा बाहर खुदवा रखा है उसमें जाता है। अच्छा इसमें जाता है सर? आप देखिए यहाँ भी मेरी लगभग- गैलरी में भी कोई नाली नहीं जी। दिखाई देगी आपको। तो आप कितने टाइम सर सफाई करते हैं सर आप? इसकी गर्मियों में तो 2 टाइम होती है, एक बार सुबह एक बार शाम को। जी जी और सर्दियों में तो डिपेंड करता है मौसम कैसा है, सर्दियों में तो हो सकता है 3-4-5 दिन सफाई ना हो, जी, लेकिन जी। गर्मी में तो जरूरत पड़ती है। जैसे आज जो है 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, तो 2 बार सुबह और शाम करनी पड़ती है। जी जी। जैसे आप 1.5 साल से पिग फार्मिंग कर रहे हो सर, तो अभी तक आपको क्या समझ में आया इसमें? बहुत सारे किसान भाई इसमें लॉस खा चुके हैं, कई लाख रुपए का, इसे बेकार भी बता रहे हैं इस फार्मिंग को। तो आपको क्या समझ में आया? आप अपने बारे में बताइए, आपने 1.5 साल क्योंकि इसमें गुजार लिए हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। नहीं लॉस का तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये मेन आपका टाइम। अगर आप इसमें टाइम दे रहे हैं अच्छे से और सारी चीजें आपके कंट्रोल में आपके हाथ में है और आप उन सब चीजों को खुद ही मैनेज कर रहे हैं, तो आपको लॉस नहीं होगा। हाँ एक बिल्कुल ही ऐसी अनसर्टेनिटी आ जाए जिसमें बीमारी आ जाए या ऐसा कुछ हो जाए, तो उसका तो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आप पूरा टाइम इस काम को देख रहे हैं, साइड बिजनेस की तरह नहीं कर रहे हैं, तो आपको लॉस नहीं होगा इसमें। जी। तो जैसे नए किसान भाई फेल हो जाते हैं पिग फार्मिंग में, वे क्यों फेल हो जाते हैं सर? देखिए सबसे पहला कारण तो ये है पूंजी की कमी का होना। ये अच्छा। काम बिना पूंजी के नहीं हो सकता। जी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 लाख रुपए एक फीमेल के लिए आपको चाहिए। जी अब आपको 10 फीमेल आपने पाली हुई है, 10 लाख रुपए का खर्चा और आपके पास है 4-5 लाख रुपए, तो ये फॉर्म बंद होगा ही होगा। जी तो एक तो कारण वो रहता है। दूसरा बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती, जी वो फॉर्म तो खोल लेते हैं लेकिन उन्हें पता कुछ नहीं होता कैसे बीमारी को कंट्रोल करना है, कैसे यहाँ पे मैनेजमेंट करना है। जानकारी के लिए किसान क्या करे सर? जानकारी के लिए देखिए 2 चीजें हैं जो सबसे जरूरी है। या तो पहली चीज तो करनी है जो आपको ट्रेनिंग लेनी है जी। एक अच्छी संस्था से, कहीं से भी, चाहे वो प्राइवेट हो। बिना ट्रेनिंग के कब फार्म में स्टार्ट नहीं करें? बिल्कुल नहीं स्टार्ट करिए, पहले ट्रेनिंग लें, चीजें समझें जी। और फिर जो किसान पहले से काम कर रहे हैं जी एक बार उनके फार्म पे जाइए, 3, 4, 5, 10 जितने भी लोगों के पास आप जा सकते हैं, जी आप जाइए और उनसे सीखिए, देखिए वो कैसे काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली सामने समझिए। तो ये चीजें हैं। बाकी बहुत सारी और छोटे मोटे रीजन, जैसे कुछ लोगों के पार्टनरशिप में फार्म है, एक पार्टनर बीच में चला गया या जी। एक पार्टनर का नहीं मन कर रहा है काम करने का, उसने कुछ और काम कर लिया, वो रीजन अलग रहते हैं। मेन तो ये रहता है पूंजी की कमी और जानकारी की कमी, जानकारी की कमी के कारण बंद हो जाते हैं फार्म। इस वजह से बंद होते हैं फार्म। सर मार्केट की बात की जाए, जैसे आप बता रहे हो कि मार्केट कहाँ इनकी मार्केट है, सेल कहाँ करते हो? जैसे आपके पास बताया कि आपने 5-6 लाख के अभी तक सेल कहाँ किए, कहाँ सेल किया सर आपने? देखिए माल जो मेन बिकता है फार्म से वो तो नॉर्थ ईस्ट में बिकता है जी इनका जो मेन मार्केट है वो नॉर्थ ईस्ट में ही है, जो दीमापुर आसाम में है। जी जी और थोड़ा बहुत माल आपका लोकल बिक जाता है, लेकिन लोकल बेच के आप फार्म नहीं चला सकते। लोकल जी। में आपके 10, 12, 15 जानवर बिक जाएंगे। अगर आपके पास 150 जानवर हैं, 200 जानवर हैं, तो वो माल आपका फिर दीमापुर में ही बिकता है, क्योंकि मेन जो इनका मार्केट है वो नॉर्थ ईस्ट में ही है। जी जी। जैसे किसान भाई छोटे बच्चे, कोई छोटे बच्चे सेल कर रहा है, कोई बड़े करके, किसी में ज्यादा बेनिफिट है सर?
देखिए, जो जितना मुझे आज तक समझ में आया, बेनिफिट तो जब आप बच्चे को पूरा बड़ा कर लोगे, जो 100 kg का एक वो बेंच मार्क रहता है हमारा, प्रॉफिट तो आपको उसी में होगा, आपको जी। चीजें भी उसी में समझ में आएंगी, प्रॉफिट भी आपको उसी में होगा। तो मेरी सलाह तो ये है कि आप 100 kg करके बेचें, लेकिन बहुत से बार लोगों के साथ दिक्कतें आती हैं, पूंजी की कमी हो जाती है और बहुत से दिक्कतें रहती हैं, जिस वजह से वो बच्चे भी सेल कर देते हैं। जी। तो बच्चे ना सेल करके, थोड़े बहुत बच्चे, अगर आपके पास 100 जानवर हैं, आपने 10 बच्चे या 15-20 बच्चे बेच दिए, वो चलता है, लेकिन बाकी कोशिश करिए 80% आप बड़ा करके ही बेचें। जी। कटिंग का आज का रेट क्या है सर? अभी फिलहाल जो रेट चल रहा है वो 140 रुपए का चल रहा है। 140 रुपए का चल रहा है सर। सर, आपने भी सर अपना फार्म स्टार्ट किया था, कौन सी ब्रीड से किया था? और जो नए किसान भाई फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन सी ब्रीड से करें सर? देखिए, मेन अगर आपको फार्म स्टार्ट करना है तो बाकी जितने भी चक्कर है उसमें आप मत पड़िए, आप लार्ज वाइट और या फिर F1 इन दोनों में से किसी ब्रीड को लाइए, क्योंकि बाकी जो ब्रीड है वो बहुत महंगी आती जी। है। और कटिंग में अगर आपको माल बेचना है तो रेट आपका सेम ही है, जी। आप चाहे ड्यूरोक दे उन्हें चाहे हेम्पशायर दे, वो कटिंग का रेट आपसे सेम ही लेंगे। तो आपको अगर कटिंग का काम करना है तो आप लार्ज वाइट और F1 लाइए, क्योंकि वो ब्रीड आपको सस्ती मिल जाएगी। जी। ड्यूरोक की वही चीज जो आपको 300 रुपए में मिल रही है, 350 में मिलेगी, लार्ज वाइट वही आपको 150 या 200 रुपए में मिल जाएगी। जाना वही है कटिंग में, एक रेट। कटिंग में ही जाना है, या तो आप ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप कटिंग का ही काम कर रहे हैं तो फिर आप फालतू चक्कर में, हाँ आपको हो गया 1.5-2 साल, आपने चीजें समझ ली, देख ली, तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट हमेशा लार्ज वाइट और F1 से ही करना चाहिए। F1 से। तो आज की तारीख में सर आपके पास कितनी फीमेल है सर? मेरे पे 17 फीमेल है, 17 फीमेल है। टोटल कितने जानवर है सर आपके पास? 150 के आसपास जानवर। 150 के आसपास जानवर है। तो जैसे फीमेल की बात की जाए सर, कितने दिन बाद सर ये बच्चा दे देती है? एक साल में कितने बार भी आती है सर ये? इसका जो जेस्टेशन पीरियड है, जो पूरा पीरियड रहता है वो 114 दिन का रहता है। 114 दिन बाद प्लस माइनस 2 दिन तो रहते हैं, जी। ये बच्चा देती हैं। और आप ऐसे समझ लीजिए कि उसके 35 दिन तक ये दूध पिलाती हैं, जी। और फिर दूध से हटाने के बाद ये 8 या 10 दिन में फिर दोबारा हीट पा जाती हैं। और तो एक दूध साल सर में- जी जी बताइए। एक साल में 3 बार मान के चलिए, 2 से 3 बार, 3 बार, 2 तो मिनिमम है ही, 2 तो है ही। 3 बार तक भी बच्चे आप ले सकते हैं इनसे। जी। और कितने दिन बाद सर दूध से हटाते हो बच्चा? आप कितने केजी का हटाते हो? मैं लगभग 35 दिन के आसपास का दूध से हटाता हूँ, जो लगभग 8 से 9 kg का हो जाता है बच्चा, जी। तब मैं इनको दूध से हटाता हूँ। फिर इनको लगभग 1 महीने में स्टार्टर खिलाता हूँ। और नए किसान भाई को क्या कहना चाहोगे, कैसा बिजनेस है? यदि कोई किसान भाई करना भी चाहता है तो थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, जो आपकी वीडियो देख कर सके। देखिए, बिजनेस में कोई कमी नहीं है, अगर कमी होती तो शायद आज मैं भी नहीं कर रहा होता। बिजनेस बहुत अच्छा है, बस आपको जो मेन चीज का ध्यान रखना है वो है नॉलेज। आप पहले पूरी जानकारी लीजिए, सलाह लीजिए, देखिए फार्म को, 8, 10, 15 जितने फार्म देख सकते हैं उतने देखिए, उनके पास सीखिए, अच्छी जगह से ट्रेनिंग लीजिए और पूंजी का पूरा व्यवस्था रखिए, जिससे आपको आगे आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो। एक बार आपका रोटेशन बन गया फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ट्रेनिंग लीजिए ढंग से, अच्छी जगह से, किसान भाइयों से, जो दूसरे मेरे भाई काम कर रहे हैं उनसे मिलिए और पूंजी का पूरा ध्यान रखिए और फिर आप इस काम को शुरू करिए। जी। जो मेन है, देखिए आपका फार्म ये जानवर ही चलाएगा, तो जो आप ब्रीड लेके आए वो एक अच्छी ब्रीड लेके आए, देख के लेके आए, और हो सके तो अपने किसी जानकार से लें, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं कहूँगा इस वाले बिजनेस में भी धोखे बहुत है। तो अपने किसी ऐसे आदमी को साथ लेके जाए जिसको नॉलेज है, क्योंकि पहली बार में जो आप ब्रीड लाएंगे वो लंबे टाइम तक आपके यहाँ रहेगी, वही बच्चे देगी, और ब्रीड से ही ग्रोथ पे फर्क पड़ता है। अच्छी ब्रीड आएगी तो ग्रोथ भी अच्छी रहेगी बच्चों की। तो ब्रीड का चयन बहुत सावधानी से करें, ब्रीड पे ही सारा खेल है गेम। जी। और इसमें बीमारी मुख्यतः कौन कौन सी बीमारी आती है सर, थोड़ा इसके बारे में और बता देखिए, दीजिए। अभी जो फिलहाल सबसे भयंकर बीमारी जो चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे फार्म बंद भी हो गए हैं, वो तो स्वाइन फीवर ही है। जी। और वही एक ऐसी बीमारी है, जानलेवा है, जो एक बार आपके फार्म पे आ जाती है तो आपके फार्म को बंद ही करवा के जाती है। जी। तो मेन तो उसी का ध्यान रखिए, उसकी वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम करिए। बाकी FMD है, गलगोटे जैसे और 2-3 बीमारी है, वो तो चलती रहती है। जी। वो इतनी खतरनाक नहीं कि आपका फार्म बंद करवा दे। जी। स्वाइन फीवर अगर आपके फार्म में आगे, भगवान न करे किसी के फार्म पे आए, तो वो आपका फार्म बंद करवा के ही जाएगी। जी। तो उसकी लेकिन वैक्सीनेशन आ गई है, सस्ती वैक्सीनेशन है, बहुत महंगी भी नहीं है। तो टाइम टू टाइम हर 4 महीने में एक बार उसकी वैक्सीनेशन करिए, सेफ रहेंगे। बायोसिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखिए, किसी भी अनचाहे आदमी को अंदर मत घुसाइए। ये आपके काम करने की जगह है, घूमने फिरने की जगह नहीं है। बाहर से आपको जिसको दिखाना दिखा दीजिए, लेकिन फार्म के अंदर केवल आप जाइए, वो भी पूरे जितने भी आप प्रिकॉशन ले सकते हैं वो लेके। उससे आपका फार्म गंदगी से भी बचेगा, बीमारी से भी बचेगा। जी। तो धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।